जिन लीडरों के लिए आप एक दूसरे को मारने और मरने के लिए लड़ रहे थे, और काउंटिंग रूम के बाहर जब मैं गया, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, तो मैंने वहाँ का हाल देखा। वो लीडर जीतने वाला हारने वाले को गले मिल रहा था। और होती है इलेक्शन खत्म होते ही ये एक दूसरे को मिलते हैं, माफ़ी मांगते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, दिलासा देते हैं। और आप लोग जो 500-500 रुपये लेके इन लोगों के पीछे जो घूम रहे थे, वो बिला वजह एक दूसरे से अपनी दोस्ताने में, रिश्तेदारी में दुश्मनी करके ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि आज नांदेड़ शहर के साथ महाराष्ट्र के कई दीगर ज़िले में आज इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। कई जगह देखा जा रहा है कि जीत का जश्न मनाया जा रहा है और कई जगह हार का गम मनाया जा रहा है। कई युवा नेता जो पहली बार इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए, वो अल्लाह का शुक्र है वो जीत गए। और कुछ ऐसे लीडरान जो बहुत सालों से अपनी इस काम में माहिर होने के बावजूद भी उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता अल्लाह की तरफ से आपका इम्तिहान हो। इस इलेक्शन के रिजल्ट्स के दिन मैं मेरे कैंडिडेट का प्रतिनिधि बनकर आज काउंटिंग एजेंट की जिम्मेदारी से काउंटिंग रूम में जब पहुंचा, तो देखा कि काउंटिंग का कैलकुलेशन दिमाग के बाहर जा रहा था, क्योंकि रूम छोटा था और उसके अंदर एक रूम के अंदर 3 वार्डों का रिजल्ट सुनाया जा रहा था, जिसकी वजह से कैंडिडेट और प्रतिनिधि और महानगर पालिका के लोग मिलाकर करीब 200 लोग हो रहे थे। लेकिन उस रूम की कैपेसिटी 100 के करीब भी नहीं थी, तो उस वजह से रूम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से मशीन की जो रीडिंग है नज़र नहीं आ रही थी और जो अनाउंस कर रहे थे वो भी हमारे तक पहुंच नहीं रही थी आवाज़, जिसमें से 200 लोगों में से 50 लोगों को ही सिर्फ मशीन नज़र आ रही थी। बाकी के लोग अंदाजे पे अपने कागज़ पे गोलियां मार के जैसा जो भी सुने आ रहा था अपने कागज़ पर लिख रहे थे, फिर बाद में एक दूसरे की कॉपी करके उसको फिल कर दे रहे थे। अब असल काम की जो बात मुझे सीखने को मिली, जिसके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि जिन लीडरों के लिए आप एक दूसरे को मारने और मरने के लिए लड़ रहे थे और चंद पैसों के लिए, अपनी ज़ाती मफाद के लिए जो लोग इलेक्शन में चापलूसी कर रहे थे, उन लोगों से एक मेरी गुजारिश है कि मैंने आज जो काउंटिंग रूम के बाहर जब मैं गया, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, तो मैंने वहाँ का हाल देखा। वो लीडर जीतने वाला हारने वाले को गले मिल रहा था और हारने वाला लीडर जीतने वाले को गले मिल रहा था। एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही थी और बहुत ही खुशी से वो लोग बातें कर रहे थे। वही लोग जिनके लिए आप पिछले कई दिनों से अपने इज्जत नफ्स की नीलामी कर रहे हैं, वही लोग आज एक दूसरे के साथ हंसी मजाक से। वीडियो बनाने का मेन मुद्दा यही था कि इनकी कोई एक पार्टी नहीं होती। जब इनका मफाद ख़त्म हो जाए वो पार्टी बदल लेते हैं, और इनकी कोई धार्मिक लड़ाई पर्सनली नहीं रहती है, कोई इनकी हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं होती। बस ये लोग आपको हिंदू मुस्लिम में एक दूसरे को बांट कर खुद एक प्लेट में आधा आधा खाना खा रहे थे। इनकी कभी फिजिकल लड़ाई नहीं होती। इनकी जो इलेक्शन की लड़ाई होती है वो अल्फाज की लड़ाई और दिमाग की लड़ाई होती है। इलेक्शन खत्म होते ही ये एक दूसरे को मिलते हैं, माफ़ी मांगते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, दिलासा देते हैं। और आप लोग जो 500-500 रुपये लेके इन लोगों के पीछे जो घूम रहे थे, वो बिला वजह एक दूसरे से अपनी दोस्ताने में, रिश्तेदारी में दुश्मनी करके ले लिया। और ये जो माफ़ी, दिलासे और जो मुबारकबाद है, रिजल्ट आने के बाद इन लीडरों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ऐसा इनका माइंड सेट बना हुआ होता है। और दूसरे दिन जैसा डेली लाइफ की तरह एक दूसरे से मिलते हैं, ये लोग उसी पर अमल करके एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, दोस्ती निभाते हैं। लेकिन आम पब्लिक क्या करती है, जो इनके चंगुल में आ जाते हैं, वो लोग अपनी सारी ज़िंदगी इस इलेक्शन के मुद्दे को अपना ज़ाती झगड़ा समझकर एक दूसरे से इख्तलाफात कर लेते हैं। जबकि ये लीडरशिप करने वाले लोग 5 साल बैठकर आपका तमाशा देखते हैं और आपकी लड़ाई में और ज़्यादा पेट्रोल डालते हैं। तो मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों से गुजारिश कर रहा था कि इस इलेक्शन के लिए अपने दिलों की मोहब्बतों को ख़त्म मत कीजिए। इस इलेक्शन के लिए अपनी दोस्ती और रिश्तेदारी को ख़राब मत कीजिए। इलेक्शन ख़त्म और ये झगड़े लफड़े सब ख़त्म। बाकी आप सब समझदार है, और अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को अपने बाकी रिश्तेदार और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि हो सकता है आपके इस वीडियो को शेयर करने की वजह से लोगों के दिलों के इख्तलाफात ख़त्म हों। अल्लाह आप सबको इस शब महराज की बरकतों से माला माल फरमाए, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चाहने वालों में शामिल करे। वाक़िर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।